व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें मैं आपको आज सुबह से ही बताती हूँ कि हमने क्या खाया। तो इसमें ये है कैरेट, बीट, आंवला और जिंजर, थोड़ा सा उसका जूस। ये हम सुबह सुबह उठते से ही पीते हैं। उसके बाद नाश्ते में बनाया है पालक और बेसन का चीला। तो ये हेल्दी हेल्दी गुड मॉर्निंग किक स्टार्ट हमारी हो चुकी है। नॉर्मली मिंट और धनिया की चटनी से खाते हैं, बट ठीक है आज सॉस ले लिया, थोड़ा सा चलता है। वो जो छोटी सी प्लेट में, मतलब जिस प्लेट में छोटा सा सॉस रखा हुआ है ना, ज़रा सा, वो है मेरा। मैं क्योंकि सॉस मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें शुगर ही होती है। और जो रखा हुआ है वो भी मेरा हाफ़ ही ख़त्म होगा, मतलब सिर्फ लगा के कि बस नाम का सॉस कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। अगर आपका घर पे बनाया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर बाज़ार का सॉस चाहे किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी का हो, इतना अच्छा तो नहीं होता है। एंड देन सुबह के 10 बजे हम लोग तीनों मिलके ये एक पूरा तरबूज हम तीनों फिनिश कर देंगे। एंड देन फिर हमारा लंच की बारी आ जाएगी। तो लंच में मैंने बटर मिल्क बनाया है। ये करी लीफ बटर मिल्क है, विच इज़ वेरी हेल्दी। क्योंकि आज संडे है तो टेस्टी भी बनना चाहिए, पर मेरा ये है कि हेल्दी भी होना चाहिए। तो धनिया, पुदीना और दही और थोड़ा सा नमक डाल के ये पेस्ट बना के मैंने उसमें पनीर को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। ये नॉर्मल आटा है, प्याज काट दिए हैं। इसकी बन जाएगी टेस्टी टेस्टी फ्रैंकी, नॉर्मल वाली फ्रैंकी जो बाज़ार में मिलती है वैसी, मतलब टेस्टी तो वैसी ही लगती है। ये आप खा के देखना, बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो टेस्टी तो वही होती है। और मतलब यार मुझे ना पता है, थोड़ा सा मेरे को वहाँ ये लगता है कि ना फ्रैंकी वाले क्या, जो नॉर्मल स्ट्रीट वाले होते हैं, वो एक हाथ से नोट ले रहे होते हैं, उसी हाथ से फ्रैंकी बांट रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को उधर हाइजीन का मतलब मेरे को थोड़ा वो लगता है। तो इट्स बेटर कि घर पे बना लो। तो घर पे एक सिंपल रोटी बनाइए, उसमें थोड़े से प्याज डाल देंगे एंड पनीर को पूरा इसमें लपेट देंगे एंड इट वाज ऑसम। बहुत टेस्टी लगी। मीका को तो सॉस के साथ लगती है, हम लोग तो इसको ऐसे भी खा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें चटनी है ही ना। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको मिक्सचर दिख रहा है, ये चटनी तो है। पुदीना, धनिया, दही, ये तीनों को मिक्स किया, नमक डाला और एक मिर्च, हाँ थोड़ी सी मिर्च। अब मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मीका नहीं खाती। और ये मीका की ही थाली है, मेरी थाली नहीं है जिसमें वो श्रीखंड रख रही है। तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत तो यार रखना ही पड़ता है। नहीं तो श्रीखंड जैसी चीज़ वैसे वो ज़्यादा नहीं खाती है, बट ये रखा हुआ है तो वो थोड़ा उसने ले लिया। दिन के 4 बज चुके हैं और थोड़े से पॉपकॉर्न मैंने बना दिए हैं मीका के लिए और मीका के पापा के लिए। मैं पॉपकॉर्न इतना प्रेफर नहीं करती। मैं अपना गुड़ चना, नहीं तो गुड़ मूंगफली, ऐसा कुछ खाती हूँ दिन के 4 बजे। और अब जो मैं ये काट रही हूँ, ये मैं अगले दिन की तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली। अभी मैं, मतलब मैं नॉर्मली ऐसी हूँ नहीं कि जो प्रिपरेशन करके बैठे, मैं तुरंत काम करती हूँ, लेकिन ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि इसको करके ख़त्म करते हैं। और फिर हमने डिनर से पहले, यानी कि 6 बजे हमने खीरा खा लिया, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक टमाटर भी खाया था कुछ आधे घंटे के डिफरेंस में। अब ये शाम के डिनर की तैयारी चल रही है, डिनर की एक्चुअली। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है इस बीन्स को, यानी कि ड्रम स्टिक को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ ड्रम स्टिक का सूप, जिसको आप बिल्कुल केयरफुली देखना क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पैक्ड सूप है, बहुत टेस्टी लगता है। और मतलब आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको असर करना होगा ना, उनको बहुत जल्दी असर कर जाएगा। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लहसुन, प्याज, टमाटर और बीन्स। इनको हम कर लेंगे बॉईल 2 या 3 सीटी आने तक। जब बॉईल हो जाएंगे उसके बाद इसको ठंडा करके हम लोग इसे मिक्सचर में चलाएंगे एंड देन उसको स्ट्रेन करके उसका जो जूस निकलेगा उसमें नमक डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब एक्चुअली क्या है ना कि सूप बनाया, लेकिन डिनर में खाना भी तो पड़ेगा। तो क्या है, ये सुबह का कुछ बैटर रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं तो चीला ही खा लूँगी एक छोटा सा। एंड दाल बनाई हुई है, तो इन दोनों के लिए दाल चावल बना दिए। एंड मिहिका को फ्रैंकी भी खानी है, तो मिहिका के लिए एक छोटी सी फ्रैंकी भी बन जाएगी। और मेरा मोटिव हमेशा ये होता है कि घर में अगर सुबह का खाना है तो उसको ना मैं वेस्ट ना करूं। तो थोड़ा बहुत ऑल्टर करके इधर उधर हम लोग वही पहले फिनिश करते हैं और फिर नया खाते हैं, क्योंकि 3 लोगों का खाने में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो हमेशा बन ही जाता है। एकदम कट टू कट मार्जिन पे कभी नहीं बन सकता, और मेरे हाथ से तो कभी नहीं बनता। तो पहले हम लोग वो पूरा खाना फिनिश करेंगे, मतलब सूप के साथ खाएंगे। तो ये हमारा हो गया है आज का डिनर। एंड अब आप देखो, मैं कल सुबह की भी तैयारी करके अभी रख देती हूँ, नॉर्मली नहीं करती हूँ। ये इधर मैंने सूप रखा हुआ है और ये अनार कल के लिए मैंने छील लिए हैं। और अनार ऐसी चीज़ है ना जिसको कोई खाता ही नहीं, पता है। उनको छील के दे दो, उनके हाथ में कटोरी में दे दो, तब वो खाएंगे अनार, वरना ऐसे कोई अनार नहीं खाएगा। अब इसको जो सूप का जो ये है सब सामान यानी कि बीन्स और ये सब, इनको हम अच्छे से चला लेंगे मिक्सचर में। ये रेडी हो गया है, इसको स्ट्रेन करेंगे और कढ़ाई में
बिना ऑयल के। हाँ, कोई छोका वोका नहीं लगाना है इसमें, हेल्दी चाहिए ना तो हेल्दी रखो, कोई छोका नहीं लगेगा। बन गया मेरा सूप। बस थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया। अगेन सुबह की फिर से तैयारी, क्योंकि साथ साथ मैं सुबह की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं जो है मिक्सचर है मूंग मोठ और मटकी का, तो इसको मैंने गला दिया है नेक्स्ट डे के चीले के लिए। सो ये था एक ओवरव्यू व्हाट आई ईट इन अ डे का। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो इसमें कुछ भी अनहेल्दी पूरे दिन भर में नहीं खाया। जैसे कि संडे को नॉर्मली लोग पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें खाते हैं, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाते ही नहीं हैं। क्योंकि देखो कभी कभी तो टेस्ट बड्स को भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो ये भी टेस्टी ही था आज जो भी खाया, बट बच्चों का टेस्ट किस चीज़ पे जाके अटकता है? मेयोनीज, चीज़, है ना, इन दो चीज़ों पे जाके अटकता है। जिस भी चीज़ में ये सब चीज़ें डलती हैं, मेयोनीज और चीज़, वही उनको टेस्टी लगती है, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर। तो आजकल के ग्रोइंग बच्चे हैं, उनको आप हेल्दी खिलाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो डांस की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँ? क्यों? उसके साथ अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी में दिखानी है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके।